Hello students, myself Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School. Welcome back to online classes and welcome back to another session of English of class 5th subject English medium. So right now we are studying about chapter number 4th. We have already completed 2 activities 1 and 2, and today we will discuss about activity 5 and 6. And this activity 5 is based on activity 6. So while I am explaining, you must have to listen to me carefully, because on the basis of this activity you can write the missing letters to create a word. Okay, so listen to me carefully, because the answer of these 5 words are hidden in this activity. Okay, so let's start activity 6, conquering Everest. तो कॉन्करिंग मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? तो कॉन्करिंग का मतलब होता है विन, टू विन, जीतना. ओके, एंड एवरेस्ट मीन्स माउंट एवरेस्ट. ओके, तो माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. एज यू नो दैट स्टूडेंट, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो अर्थ का सबसे बड़ा टॉलेस्ट माउंटेन है. इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना. चाइना में जो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर है ना, वहाँ पे इसकी पीक आई हुई है. नाउ पीक मीन्स व्हाट? पीक मीन्स हाईएस्ट पॉइंट. पीक मीन्स समिट, टॉप ऑफ द माउंटेन. तो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट? नेपाल और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है ना चाइना में, वहाँ पे लोकेटेड है. एंड इट इज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज. अब हिमालय की माउंटेन रेंज बहुत ही बड़ी है स्टूडेंट्स. वहाँ पे इसका जो पार्ट है ना बहुत ही बड़ा पार्ट है. कौन किसका? माउंटेन एवरेस्ट का. लेट्स सी इन द पिक्चर. Here you can see, so this is the map of India. Here ये जो स्टार दिख रहा है स्टूडेंट, स्टार, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट. देखो लिखा हुआ है. तो नेपाल और तिब्बत, चाइना में नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में इसकी पिक लोकेटेड है. ठीक है, एंड दिस इज द माउंटेन ऑफ हिमालय. और इसकी रेंज, माउंटेन, हिमालयन माउंटेन की रेंज बहुत ही बड़ी है. ये देखो, ये देखो, ठीक है. नेक्स्ट, फॉर मैनी ईयर्स क्लाइंबर्स ट्राइड एंड फेल्ड टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. बहुत सारे सालों से जितने भी क्लाइंबर्स जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, वो सब फेल हो गए. उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया समिट के ऊपर चढ़ने का, माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का, लेकिन सब फेल हो गए. नाउ इन 1953 द ब्रिटिश पुट एवरीथिंग दे हैड इनटू गिविंग इट वन मोर ट्राई. अब 1953 में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स मीन्स व्हाट? ब्रिटिशर्स मीन्स अंग्रेज लोग. उन्होंने सब कुछ, उनसे जितना बनता था उतना सब कुछ उन्होंने ट्राई कर दिया. लास्ट ट्राई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का. दे होप्ड दैट देयर क्लाइंबर्स वुड रीच द टॉप इन टाइम फॉर द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. Now coronation means what? Coronation means here a ceremony where a person is made a king or queen.
जब राजा और रानी बनाए जाते हैं ना, तब कोरोनेशन रखा जाता है, एक सेरेमनी रखी जाती है, ताजपोशी। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में भी देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मूवी में आपने देखा हो कि उसका जब ताजपोशी होता है, कोरोनेशन, उसके बड़े भाई का, जब उसको राजा बनाया जाता है। ओके, तो उन लोगों को ऐसी होप थी, वो लोग ऐसा चाहते थे कि जितने भी क्लाइंबर्स हैं ना, वो टाइम पे पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि क्या था, एलिजाबेथ का कोरोनेशन था, तो फटाफट वो लोग चढ़ के वापस आ जाए। बराबर। अब कौन कौन गया था वहाँ पे? तो 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वेर चूजन टू मेक द ट्रैक। तो उन लोगों को वहाँ पे जाने के लिए, ब्रिटिशर्स को वहाँ पे जाने के लिए वर्ल्ड में से अलग अलग डिफरेंट क्लाइंबर्स को चूज़ किया गया। क्या बनाने के लिए? ट्रैक बनाने के लिए। नाउ ट्रैक मतलब क्या? जर्नी ऑन फुट। अब माउंटेन चढ़ना है तो चढ़ने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, कि कहाँ पे जाना है, किस तरह से होकर जाना है, रास्ता क्या है। तो उन लोगों ने एक ट्रैक बनाया उन लोगों के लिए कि आपको माउंटेन पे यहाँ पे चढ़ना है। ट्रैक मतलब रास्ता बना के दिया उन्होंने। ओके, नाउ ट्रैक मीन्स व्हाट? जर्नी ऑन फुट। ओके, नाउ इन अप्रैल एंड मे सप्लाईज वर रिलेड अप द माउंटेन। अप्रैल और मई में ठंड कम होती है, इसलिए वहाँ पे उन लोगों के लिए सप्लाईज, खाना पीना ना, सब कुछ, उनको जो भी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत हो ना, वो सारी चीज़ें उनको रिलेड की गई। रिलेड मतलब टू पास ऑन, भिजवाई गई। कहाँ पे? माउंटेन के ऊपर। और एंड कैंप्स वर सेटअप एवरी 1000 to 2000 फीट। और 1000 to 2000 के फीट पे उन लोगों के लिए कैंप्स सेटअप किए गए, बनाए गए, ताकि वो लोग वहाँ पे रेस्ट कर सकें। 1000 फीट पे। ओके, 1000, 2000, 3000, जैसे जैसे वहाँ पे जगह है वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, when they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first. और जब वो लोग घर पे वापस आए ना स्टूडेंट्स, तब जर्नलिस्ट ने उन दो लोगों को पूछा। नाउ जर्नलिस्ट मीन्स व्हाट? अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, आर्टिकल्स छापते हैं, उनको लिखते हैं, उनको जर्नलिस्ट कहते हैं। तो वो जर्नलिस्ट ने दो लोगों को पूछा कि सबसे पहले समिट पे कौन पहुंचा था। ईच टाइम दे वर आस्क्ड, द रिस्पॉन्स वॉज द सेम। जब उनको पूछा जाए, हर बार सेम ही आंसर मिलता था। रिस्पॉन्स मीन्स टू रिप्लाई, आंसर देना। हर बार उनको सेम ही आंसर मिलता था, और वो क्या था? वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम। हम लोग वहाँ पे एज अ टीम पहुँचे हैं, ना कि 1 और 2 नंबर में पहुँचे हैं, पहले ये पहुँचा बाद में ये पहुँचा। हम सब वहाँ पे एज अ टीम पहुँचे हैं। तो देखो आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे ना, वो साथ में ही काम करते थे, अकेले काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम यूनाइट रहेंगे ना तो एक रह पाएंगे। अगर हम अलग अलग हो गए तो क्या होगा? हम टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि हम सब एक साथ पहुँचे हैं, कोई भी अकेला नहीं पहुँचा है। कि तो जर्नलिस्ट ने उनको पूछा, तब उनको एक ही आंसर मिला कि वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम। एंड दिस आर्टिकल इज रिटन बाय किम्बरली एम हटमैचर। ओके, so based on this activity, you can fill this activity. 5 clue has already given. You have to fill the missing letters to make a new word. Okay, so here you can see the mountain Everest.
Now students, we have completed this activity, and in next video we will discuss about activity 8, topsy-turvy land. So here we will end this session, we will end this video. If you like this video, share it, like it, and still if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it. Thank you very much.